सृष्टि में अनमोल रत्न पूज्य फादर परम विरागी युग प्रवर्तक स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज के ज्ञान को आत्मसात कर पूर्णता को प्राप्त कर पूर्णानंद नाम को सार्थक करने वाले पूज्य स्वामी जी बड़ा अच्छा कहा गया है। चिदानंद रूप तुम्हारे जो चिदानंद रूप है हमारे नगर में पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज और समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन। आदरणीय धर्म प्रेम सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, शंकर जिस भूमि पर जाता है जहाँ उनका पावन चरण पड़ता है वह जगह तत्व सदृश हो जाता है। शंकर का आगमन होना बहुत सौभाग्य की बात है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, जब द्रवि दीर्घ दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिस दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। शंकर का आना, शंकर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तब संत आते हैं और संत का दर्शन प्राप्त होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि पावन भूमि जिस पर पुरुष स्त्री का चरण पड़ा और उसके चरण के प्रभाव से आज यहाँ पर इतना सुंदर सत्संग मंदिर का निर्माण हो गया है। और हमारे पूज्य महाराज जी अपने ज्ञान से लोगों को आलोकित करते रहते हैं, लोगों का आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करते रहते हैं। शंकर किसी जाति संप्रदाय या मजहब के नहीं होते हैं, शंकर तो सबों का होते हैं। संतों का ज्ञान और संतों का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए होता है। शंकर संसार में आते हैं भटके हुए लोगों को राह दिखाकर प्रभु के पास पहुंचाने का काम करते हैं। और संत के बारे में कहा गया, जे पहुंचे सो कहीं गए, सबकी एक के बाद सबे सियाने एक मत, उनकी एक ही जात। कहा गया जो संत होते हैं उनकी एक ही बात होती है, उनकी एक बात यही होती है, आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप बहरमुखी ना बढ़े, अपने आप को संसार के विषयों से मोड़ कर रखें, अपने आप को प्रभु के चरणों में जोड़ के रखें। सभी संतों का यही उद्देश्य होता है। अपने आप को संसार से कैसे मोड़ेंगे, अपने आप को संसार से मोड़ने के लिए प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम एक साधन है। उसके माध्यम से जब हम जपते हैं तो हमारे हृदय संसार की तरफ से मुड़कर
तरफ झुकता है। हम बाहर बने हुए हैं, हमारी वृत्तियां इंद्रियों के घाटों में पसरी हुई है। हमें घर से अपने आप को मोड़ना है। संत महापुरुष यही करते हैं। मैं जब त्रिपुराना में आश्रम में स्वरूप आश्रम है, वहां तो बिल्कुल जाता हूँ, फिर वहां पर मैं लक्ष्मण बाबा को देता। अब तो नहीं है, मैं देखता तो बैठे रहते थे, हमारा घुमाते रहते थे, जबते रहते। भाव क्या है? भाव ये है कि हमारे बच्चे जो संसार की तरफ है, माला के माध्यम से प्रभु की तरफ ले जाए। माला के साधन है, एक माध्यम है, लेकिन अपने आप को मोड़ना है। क्योंकि होता कब? जिन पर गुरु की कृपा होती है, उसी से कार्य संभव हो सकता है। नहीं तो संसार के कामों में लोग इतने उलझे हुए रहते हैं ना, लोग प्रभु को भूल जाते हैं। इस प्रकार नाम का जप करना साधारण बात नहीं है। जो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, राम नाम मन जीव धरो, जीह देह विकार, तुलसी बाहर भीतर ही तो चाहती उजियार। कहते हैं आप उजाला चाहते हैं, अपने अंदर में ज्ञान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो प्रभु का नाम रूपी मणि को कहाँ रखें? जीव रूपी द्वार पर रखें। इस प्रकार माताएं लोग अब तो नहीं, अब तो गाँव में बिजली बत्ती हो गया। जिस तरह गोस्वामी जी होंगे उस समय की बात है। और हम लोग भी जब देखा, जब छोटे थे तो घर में माई लोग दिया जलाती थी, दियट होगा उस पर रखती थी, और दियट को रखती थी देहरी पर। देहरी किसको कहते हैं? घर और बाहर दोनों का जो द्वार है उसी को देहरी कहते हैं। सामने उस सामने में रखती थी। उससे होता था क्या? एक ही दीपक है, उस दीपक से घर में भी उजाला और बाहर भी उजाला। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उसी प्रकार राम चाहते हैं हमारा संसार भी बने और परमार्थ भी बने, अपना कल्याण हो, तो क्या करें? तो प्रभु का नाम रूपी जो मणि है उसको जीव रूपी बार पर रखिए। मतलब प्रभु का नाम तो जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते, जब मौका लगे प्रभु का नाम जपिए, ईश्वर का नाम जपिए। अभी हम राम धुन कर रहे थे। ये राम धुन क्या है? अपने आप को उस प्रभु में जोड़ना है। इस माध्यम से अपने आप को प्रभु में जोड़ते हैं। किसी नाम जपने की जरूरत है, और नाम भी जपें तो श्रद्धा और प्रेम से जपें। जितने भी नाम है प्रभु के, सब नाम कल्याणकारी है। किसी नाम को छोटा या बड़ा नहीं कहेंगे, सब नाम सामर्थ्यवान है। आपकी गति को बाहर मुक्ति के अंदर उनकी करने की क्षमता सभी नाम में है। लेकिन विशेषता यह है, आपको गुरु ने जो नाम आपको बतला दिया, वो नाम आपके लिए सर्वोत्तम नाम है। इस प्रकार कोई लोग होता है हमको, कहाँ जाते हैं? चिकित्सक के पास। और चिकित्सक क्या करते हैं? हमारी परीक्षा करते हैं, देखते हैं तो क्या दुख है, रोग के मुताबिक औषधि देते हैं, औषधि देते हैं। अगर औषधि को दे दे डॉक्टर और हम अपने को चालाक समझे, चतुर समझे, दुकान पर जाए, देखें दुकान पर बहुत बढ़िया बढ़िया बोतल है, प्लास्टिक कोटेड चमक रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम कहेंगे दुकानदार से और डॉक्टर साहब को बोलेंगे, डॉक्टर साहब आपको दवाई दी है तो बड़ा छोटा सा लगता है, छोटी सी टेबलेट है, यहाँ तो बड़ा बड़ा बोतल है, बहुत सुंदर देखने में लगता है, वही अगर दे देते तो हमारा कल्याण हो जाता। अगर डॉक्टर के बात को नहीं रखें, चिकित्सक की बात को न रखें,
और जो हमको अच्छा लगे उसी को अगर पान करने लग जाए तो समझिए हमारा क्या शरीर समाप्त हो जाए। तो कहा गया ये वैद्य होते हैं और हम लोग ये वैद्य कौन है? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासार संजमेह विषय क्या। ये संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं ना, ये हमारे असली वैद्य हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं। और कौन लोग का इलाज करेंगे? संस्कृत संतान, जन्म लेना और मरना। जन्म लेना और मरना बहुत दुख होता है। माँ के गर्भ में आते हैं तो देखा, माँ के गर्भ में जब आते हैं तो उस समय उल्टे लटके रहते हैं। जरा विचार करें, कुछ देर के हम लोगों पर उल्टा कर दिया जाए तो परेशानी बढ़ती है। और माँ के गर्भ में 9-10 महीने लटके रहते हैं, कितना कष्ट होता होगा, कितनी कठिनाई होगी। अभी थोड़ी गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, थोड़ी गर्मी लगती है तो कूलर एसी में बैठ जाते हैं। अब माँ के गर्भ में है और वहाँ पर गर्मी लगती है, पंखा की व्यवस्था है तो हवा दिया जाए, वहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं। और जिस तरह जेल में किसी सामान को बंद कर दिया जाए उसी तरह बच्चे की स्थिति रहती है। बच्चे बड़ा कष्ट होता है, लोग कहते हैं माँ के गर्भ में कष्ट होता है, और जब जन्म होता है उस समय भी कष्ट होता है, और मृत्यु के समय भी आपको मृत्यु के समय भी लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हमारे ऋषियों ने कहा मरने के समय बहुत कष्ट होता है। जिस तरह हजारों बिच्छू डंक मारता है ना, उसी तरह का कष्ट होता है मरने के समय। अब थोड़ा विचार करें, हम लोग तो सुनते हैं और संत महात्मा इस ज्ञान को देखा है, उनको अनुभव है और अनुभव की बात को कहते हैं। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, मेरी जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। कोई अनुमान की बात करते हैं और संत महापुरुष अनुभव की बात करते हैं। जिनको अनुभव है तो देखा कि किस तरह कष्ट होता है। और मरने के समय लोग हाँ, जो भक्त हैं, जो संत के शरण में गए हैं, जो गुरु के चरण में गए हैं, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वैसे ठाकुर बराबर अपने ख्याल को संसार से मोड़ के रखता है और बराबर जप करके रहता है, बराबर ध्यान करके रहता है। वैसे भक्त के लिए मृत्यु का समय आता है तो उसके लिए दुख कर नहीं होता है, उसके लिए दुख कर नहीं होता है। लेकिन संत साधन के लिए मृत्यु का संत कर्म का बड़ा अच्छा कहा, दान मरने से जग करे मेरा मन आनंद। कहते जिस मरने से लोगों को भय लगता है उनको उसमें बड़ा आनंद होता है। स्वामी जी पुस्तक बड़ा सुंदर लिखे हैं, परम मित्रता हमको मिला है, उनकी साहित्य निकालते हैं तो हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो मैंने उसमें पढ़ा, गुरुदेव हैं, हॉस्पिटल की बात है, सुनाया है। डॉक्टर उन्होंने कहा अरे तुमने मौत रोगी को देखा होगा, तुम मरने के समय मुझे हंसा नहीं, मरने के समय सब रोता है जाने के समय, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। मुझे बड़ी खुशी क्यों? जो संत होते हैं ना वह इस तरह की कला जानते हैं, मरने से पहले मर के तैयार करते, तो कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे महापुरुष जो बड़ा प्रसाद भजन करके रहते हैं उनके जीवन में इसी तरह का संतों ने बड़ा अच्छा कहा, आप खाते पीते उठते बैठते हर समय प्रभु का नाम जपते रहिए, अपने इष्ट को याद करते रहिए। हमारे इष्ट हमारे सामने भाव इस तरह रहे, सर्वक्षण गुरु मन जो नहीं रहे हो निश्चय निर्माण होए संसद कहे। संतों ने कहा सर्वक्षण हर समय गुरु मन अपने इष्ट को याद, अपने इष्ट को याद करते रहिएगा, आपका अनिष्ट कहीं नहीं होगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। भूलने की जरूरत नहीं है, संत महापुरुष लोगों को याद दिलाने के लिए आते हैं। संत महापुरुष को देखते हैं, देखने से भी याद होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज लक्ष्मण कहा करते थे, कहते थे आप किसी
वकील को देखते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में याद होता है आज हमको तारीख है, अमुक कागज हमको रखना है, अमुक वकील के पास जाना है। जैसे आप वकील को देखेंगे तो न्यायालय के मुकदमा सामने आ जाता है। किसी डॉक्टर को देख लेते हैं तो लगता है हमारा बीपी ठीक है कि नहीं, तरह एक बार चेकअप करना, शुगर ठीक है कि नहीं। डॉक्टर को देखने के बाद वही बात होता है। अगर आप किसी बहुत बड़े राजनेता को देखेंगे तो मन होगा ये बात हम भी चुनाव में जाते कुछ हो जाता था साहब, एक भाव है। तो कहा गया लेकिन संत को देखते हैं, महापुरुष को देखते हैं, उनके दर्शन मात्र से हम लोग के मन में बोध होता है, ख्याल होता है। क्या ख्याल होता है? परमात्मा का, ईश्वर का ख्याल होता है। तो संत का दर्शन होता है तो ईश्वर याद होते हैं, परमात्मा याद होते हैं। ये जीवन इसलिए मिला है, संसार में क्यों आए हैं? और जब संसार में आए हैं तो फिर बात ये होता है संसार में सब रहेंगे। संत कबीर साहब ने अच्छा कहा, रहना नहीं देश गिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया बंद पड़े कर जाना है, रहना नहीं देश। यह संसार झाड़ उठाकर आग लगे कर जाना है, रहना नहीं देश। यह संसार काटे की बारी उलझ उलझ कर जाना है, रहना नहीं देश। ये कांटे की बारी क्या है? कांटे की बारी जब हम लोग जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर झाड़ी वाला पौधा रहता है तो उसको कांटा रहता है। अब तो नहीं देखते हैं, जिसका कथा बनता है, खैर उसको खैर का जो कांटा होता है अगर बांह में लगा छुड़ाइए तो पीठ में पहुंच जाएगा, पीठ से छुड़ाइएगा तो दूसरे तक धोती में पहुंच जाएगा, छोड़ेगा नहीं। भाव क्या है? संत उपमा देते उदाहरण भाव ये है, हम जब छोटे लाते हैं कहते हैं ध्यान रख करो, अच्छा अभी तो छोटे बच्चे हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे ना तब ध्यान रख करेंगे। मतलब काटा यहाँ से छुटा घुमा कर गया। अब जब पढ़ाई लिखाई किए और मन एक है नौकरी हो जाए तो पैसा, अब नौकरी के चाहने कितने समय को बर्बाद करते हैं। लग गया फिर वहाँ नौकरी भी हो गई, पैसा भी होने लगे, अब फिर मन में होता है नौकरी तो हुआ लेकिन पैसा के लगने घर में चाहिए, गृहिणी चाहिए, लक्ष्मी तो चाहिए। अब फिर उसको भी उनकी भी आवश्यकता। अब काटा यहाँ कटाया वहाँ कट गया, फिर वहाँ जब आ गए तब फिर संतान भी बाल बच्चे भी हो। जब बाल बच्चा हो गया अब पोता पोती जब बड़ा हो जाएगा तब तो होगा नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से काटा छुड़ाए वहाँ, वहाँ से काटा छुड़ाए वहाँ, काटा लगते रहता। और अंत में जब शरीर में बल नहीं रहता है, बलहीन हो जाते हैं, तब प्रभु याद आते हैं, करेंगे क्या? समय गए का पछताने। जब समय व्यतीत हो गया, शरीर में बल नहीं है तो बात करके जब कर सकते हैं। शरीर में बल नहीं तो माला घुमा सकेंगे, शरीर में बल नहीं है कुछ देर बैठ करके ध्यान। अब क्या करेंगे? उस समय शरीर जब है तब कुछ नहीं करता, तब उनको मन करते हैं अवसर मिलते हैं, समय व्यतीत हो जाता है, तब पश्चाताप होता है। एक सज्जन बड़ी धनी और ऊंचे पद से अवतार प्राप्त किया, संजोग से मैं उनके यहाँ गया, आया तो रोने लगा पड़ा। कहा रोते आप ऊंचे पद पर थे, बहुत पैसा भी कमाए, आपके बच्चे भी मेरे ऊंचे पद पर है, क्या दिक्कत? बाबा सब व्यर्थ हो गया, इतनी सारी व्यवस्था की है, इतना बढ़िया मकान है, सब व्यर्थ। जब बाबा सब कुछ बनाए तो समझे नहीं, पहले समझ नहीं आए, जब समझ आ गई तब शरीर में बल नहीं। क्या हुआ? सब कुछ किए, जिसके लिए किए वही मेरे लिए कुछ नहीं छोड़े। अब समझ सब कुछ व्यर्थ हो गया। लेकिन ये ज्ञान, कार्य ज्ञान बाबा जब पहले होता है, आप दिनों के जैसे हम इसको ध्यान पता नहीं करते तो कांटा में नहीं जाते फंसने की। तो कहने का भाव ये है, संसार में आए हैं तो संसार में आने का लक्ष्य है। संसार में आए हैं तो भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिएगा तो आपका कल्याण होगा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण होने की कोई बात नहीं। कल्याण चाहते हैं तो सुमरन भजन कीजिए। जिन्होंने सुमरन भजन किया उन्होंने हम सबों को यही उपदेश देती है, भाई
संसार में आए हो तो सिमरन करो। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ पावे। एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है, वह वापस लौट के आएगा कि नहीं कहना असंभव है। इसीलिए जो समय आपके पास बचा हुआ है उस समय का सदुपयोग कीजिए। उस समय का सदुपयोग क्या है? शंकरगुरु महर्षि परमहंस महाराज का जब अंतिम समय आया, महाप्रयाण का समय था, तो सबको मौज में आंखें बंद है, श्वास चल रही थी और गुनगुना रहे थे, सुरत कर ले, नाम स्मर ले, वो जाने कल की जगत में और क्या। उनको तो करने की कुछ बाकी नहीं था, लेकिन हम लोगों को उपदेश देकर के गए, भाई सुकृत करो, अच्छा कर्म करो और नाम को नहीं भूलो। नाम का स्मरण करते हो, तो नाम का स्मरण करोगे तो नाम में वह शक्ति है, तो नामी को तुम्हारे सामने ला देगा। नाम में सत्य नामी को तुम्हारे सामने लाएगा। इसलिए ठीक ठीक जप करने की जरूरत है। तो ठीक ठीक जप करते हैं आपके अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन हम लोग बैठते हैं जप करने के लिए, जप नहीं होता है। बैठते हैं जप करने के लिए, विषयों का चिंतन होने लगता है। संतों ने कहा हमारी आदत पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर से विषयों का चिंतन करते हुए आए हैं, इसलिए अभी भी बैठते हैं जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो विषय का चिंतन होता है। लेकिन संतों ने कहा लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत होती है, इसलिए विषय को हटाने के लिए सारा विषय ही है, शब्द विषय है, नाम प्रभु का नाम है, जपते हैं ठीक ठीक जपते हैं। रूप भी विषय है, इसलिए उनको सामने रखने की जरूरत है। तो संतों ने कहा कि जप और ध्यान कीजिए, तो जप और ध्यान करेंगे तो उसका कल्याण होगा। और ये जिला जो है इसका नाम है बांका जिला। ये बांका जिला है। बांका का अर्थ होता है शेरहा, बांका का अर्थ होता है कठिन। संत कबीर साहब पहले बांका जिला को जानते थे क्या? संत कबीर साहब कहते हैं बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल से साइया आदि रंगपुरिया। परमात्मा जो है पहले भी हमारा मित्र, हम परमात्मा के साथ अभी बीच में दूरी बन गई है, अलग हो गए हैं। इसलिए कहते हैं बाका पर्दा, बाका का कठिन पर्दा, अज्ञानता का पर्दा लग गया है। अज्ञानता के कारण द्वैत बन गया है। अद्वैत ज्ञान तब होगा तो अज्ञानता की पर्दा समाप्त हो जाए। अज्ञानता की पर्दा हट जाए तब यह जो है द्वैत रुकेगा। और जब तक द्वैत में रहेंगे तो दुख में रहेंगे। इसलिए राजा का जीवो परम पिता चिन्हो कहते संतन हितारी। द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सौ दुख भारी कहते जब तक द्वैत में पड़े रहेंगे तो द्वंद्व में रहेंगे, जब तक द्वंद्व और द्वैत में रहेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ती रहेगी। लेकिन जब साधना विशेष के द्वारा प्रभु का नाम जप करके ध्यान करके अपने अंदर का ज्ञानता को मिटा लेंगे और हमारी स्थिति हो जाएगी जो शिवहम की स्थिति, जो शिव है मैं भी हूँ, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब तो फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो हमारी स्थिति हो जाएगी क्या राम कल्पना दूरी पानी। सब लोग प्रभु को देखेंगे और सब में जब प्रभु है तो वर्ग इससे सबसे संसार में जितने भी संत महापुरुष आए सबने एक स्वर से लोगों को यही संदेश दिया, संसार में रहो, संसार के कार्य को करते हुए लूट व्यवहार में रहते हुए परमात्मा करते हो। तन काम में मन राम में इस भाव से जब रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। एक पाथे है प्रभु का नाम, पाथे को जीवन में अपना के चलिए, आप पहले लो और पढ़ो कौन समझेगा। बड़ी खुशी की बात है आज गुरु के आगमन दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता है और श्री भाग्य से दूसरी इतना प्रेम है जब हमें कहते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जब आप लोगों का दर्शन होता है तो इसलिए का स्थान भी मिलता है तो यदि आ जाता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है। इन्हीं के साथ मैं सेवाओं को नमन करते हुए सेवानी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज